Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study from class 6, chapter 2, civics. Chapter 2 civics है. civics में आपको दिया हुआ है डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है सम हार्ड वर्ड्स है. डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, DIVERSITY, डाइवर्सिटी विविधता होता है. प्रेजुडिस PREJUDIS, प्रेजुडिस मीन्स होता है पक्षपात. इनइक्वालिटी INEQUALITY, इनइक्वालिटी मतलब असमानता होता है. डिस्क्रिमिनेशन DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव होता है. और स्टीरियोटाइप STEREOTYPES, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवाद होता है. और एपार्थी मतलब इसका मतलब भी होता है भेदभाव ही होता है. APARTHEID, एपार्थी, एपार्थी मतलब भेदभाव होता है. यही आपको विविधता, पक्षपात, असमानता, भेदभाव के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. इस चैप्टर में पढ़ने के लिए इसमें आपको सबसे पहले आपको सेक्शन 1 में क्वेश्चन है 3, या तीनों क्वेश्चन को आप राइट डाउन करेंगे. पहला है डिफाइन प्रेजुडिस. प्रेजुडिस इज एन irrational performance, judgment or opinion about an individual or a group, either favorable or unfavorable in nature. ये आपका डिफाइन क्वेश्चन 1 का हो गया. क्वेश्चन 2 का कहता है हु फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एपार्थी. नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एपार्थी. हु कहता है तो नेल्सन मंडेला का नाम आ गया. क्वेश्चन 3 में कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपको हो जाता है भेदभाव. तो भेदभाव का मतलब डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल लेस फेयरली देन अदर पीपुल. फेयरली देन अदर पीपुल. ये आपका जैसे हो गया क्वेश्चन 1. क्वेश्चन सेक्शन A का आपको चैप्टर 1 से सेक्शन A का चैप्टर 2 का क्वेश्चन यहाँ से आपको A का हो गया है. अब आपको यहाँ हम बताने जा रहे हैं इसके आगे आपको सिलेक्ट द, इसमें कह रहा है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन सेल्फ आप कर लेंगे, समझे. उसके बाद C में कहता है करेक्ट द फ्लोइंग, टिक लगाना है, इसको भी सही कर लेंगे. फिल इन द ब्लॉन्स, ट्रू फॉल्स, ये सब के सब आप जो है सो सेल्फ कर लेंगे. अब आपको हम आगे फिर चैप्टर हम ले जा रहे हैं, आगे आपको बताने जा रहे हैं. ये आपको कुछ डिफिनेशन है, डिफिनेशन के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ. डिफिनेशन में कह रहा है दलित का डिफिनेशन कह रहा है. दलित बेयर द worse suffer before the implementation of the Constitution of India. Dalit used to do the needful work for upper caste people without which they would not have lived a decent life. दलित का मतलब ही हो गया कि वह डिसेंट लाइफ जो है सो नहीं जी सकता है. दूसरा आपको दे रहे हैं हम प्रेजुडिस. प्रेजुडिस इज एन irrational performed judgment or opinion about an individual or a group, either favorable or unfavorable in nature. अब 3rd में कहता है stereotype. When people develop a negative or positive opinion about someone or something, they end up creating a stereotype. अब 4 में आइए एपार्थी. द टर्म एपार्थी स्टैंड फॉर सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. इट वाज ए सिस्टम ऑफ रेशियल सेजरेशन दैट वाज प्रीवेलेंट इन साउथ अफ्रीका. अंडर दिस सिस्टम पीपुल वेयर लीगली क्लासिफाइड इनटू 2 रेशियल ग्रुप, ब्लैक एंड वाइट. ये आपका चारों का डिफिनेशन आपका हो गया.
क्वेश्चन नंबर सी में 4 को डिफाइन दिया हुआ है, चारों का डिफाइन हो गया है। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है क्वेश्चन आंसर कि व्हाट इज प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस इज एन इरेशनल परफॉर्मेंस जजमेंट और ओपिनियन अबाउट एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल इन नेचर। ये आपका हो गया डी का 1 का आंसर। 2 का कहता है स्टेट एनी 2 इफेक्ट ऑफ स्टेरियोटाइप। तो स्टेरियोटाइप डू नॉट गिव रेस्पेक्ट टू द पर्सन, कम्युनिटी और रेस। ये हो गया आपका 1 हो गया। और 2 आपको टू में कहता है द कंसर्न इंडिविजुअल कम्युनिटी ऑन रेस फील इनसिक्योर एंड ह्यूमिलाइज्ड व्हिच इन टर्न जनरेट डिसग्रेटेड एंड हैट्रेड। ये आपका टू टाइप से आपको इसमें दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट इज मीन्ड बाई इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी हैज एक्साइटेड इन इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट पास्ट आर स्टिल continuing today. Inequality acquired when a person does not have access to resources and opportunity available to other। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है डिफाइन द टर्म दलित, यानी कि दलित के बारे में डिफाइन करने के लिए कहता है। तो दलित इज द टर्म यूज फॉर द पीपुल बिलोंग टू द so called lower classes. It denotes the people who had been isolated due to social prejudice and discrimination. These have now been category a scheduled caste। ये आपका हो गया दलित के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपको दे रहा है व्हाट डू यू मीन बाई अनटचेबिलिटी who we are affected by it। Untouchability exists in India society as a social evil before implementation of the constitution। Untouchable where the worst suffer before the implement of the constitution of India। Dalit and Harijan are affected by its। क्वेश्चन नंबर ए हो गया आपका डी का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ई में कहता है स्टेट द मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस। तो क्वेश्चन नंबर ई का 1 कहता है ए प्रेजुडिस इज बेस्ड ऑन यूहेंशनल आइडिया अबाउट द टारगेटेड ग्रुप कंसीव विदाउट एनी लॉजिकल ग्राउंड्स। प्रेजुडिस इज एन irrational performance judgment either favorable or unfavorable in nature। क्वेश्चन 1 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है तो आपको हम 2 में ले जा रहे हैं। हाँ, उसी में क्वेश्चन कहता है इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस, मतलब प्रेजुडिस से इसका प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में कहता है। तो प्रेजुडिस डील टू म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड बिकेम ए हिंड्रेंस इन क्रिएटिंग हार्मोनी इन ए सोसाइटी। पहला है। दूसरा है इट लीड टू इथनिक हिस्टोलाइजेट which constitute a major danger of the peace both within a nation and among nation। तो ये आपका इफेक्ट हो गया प्रेजुडिस से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल के साथ कहता है करने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन इज द practice of treating one person or group of people less fairly than other people in the society or treating certain people as inferior to other। Stopping term to take water from the common well or
नॉट अलाउ देम टू इंटर द टेम्पल, मतलब सामान्य कुआं पर नहीं जाना है और मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए उसको स्वीकृति नहीं मिलता है। वी ऑफ्टन लुक डाउन अपॉन पीपुल हु आर इंगेज इन अनसर्टेन अनक्लीन ऑक्यूपेशन। Brahmin we are supposed to be next to good, while Shudra we are doing a good deal of manual work and hand a लॉ स्टेटस इन सोसाइटी। एक क्वेश्चन नंबर 3 का हो, कहने का मतलब कि शूद्र जाति के लोग थे उसको नीचे छोटा काम में उसको बढ़ाया जाता था और ब्राह्मण जो थे सो बड़े उच्च काम पे लगे रहते थे। ये सब क्वेश्चन 3 में कहता है कि हाउ डिड नेल्सन मंडेला इनटू एपार्थी इन अफ्रीका। नेल्सन मंडेला स्टार्टेड एंटी एपार्थी स्ट्रगल थ्रू हिज पार्टी। ऑल टॉप लीडर ऑफ ANC पार्टी नेम है बियर अरेस्टेड। मंडेला एंड फ्यू बियर सेंटेंसेज टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, जेल में डाल दिया गया। इन 1919 इलेक्टेड प्रेसिडेंट क्लर्क announced the unbanning of the liberation movement and the release of political prisoner. Notable Nelson Mandela, South Africa held its democratic election in 1994 and became the first black president of South Africa and terminate of the apartheid रिजिम्स। उन्होंने सबसे पहला राष्ट्रपति, काला राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका का, इन्होंने सबसे पहले जो है सो इस चीज़ को एपार्थी शब्द को जो सबसे पहले वहाँ से राष्ट्रपति बने, तो बनते बनते सबसे पहले इसको जो है सो उन्होंने हटाया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट आर द स्टेप टू रिड्यूस द प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या क्या स्टेप लिया गया है उसके बारे में बताया था। फर्स्ट स्टेप एजुकेशन है। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन शुड इंक्लूडेड द फीलिंग ऑफ हार्मोनी। दूसरा है लॉ शुड बी मेड टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी एंड शुड बी स्ट्रिक्टली एहेडेड। क्वेश्चन 3 कहता है इंटरकास्ट मैरिज शुड बी इनकरेज। क्वेश्चन 4 कहता है मीडिया, इसी में 4 है, मीडिया शुड इनकरेज हार्मोनी एमोंग डिफरेंट कम्युनिटी। 5 में कहता है रिलीजन शुड नॉट बी हेटेड, मीनिंग ऑफ रिलीजन शुड बी प्रोहिबिटेड इन ए बॉर्डर सेंस व्हिच शुड ब्रीड हार्मोनी टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल। इस तरह से आपका जो है सो सिविक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये चारों क्वेश्चन, और आप आशा है कि ये सभी क्वेश्चन को अभी जो हमने दिया ये सारे क्वेश्चन को आप जो है तो फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे नीट एंड क्लीन, और उसके बाद फिर आपको जब यहाँ से मैसेज आएगा तो फिर जो है तो कॉपी सबमिट करके चेक करा लेंगे। थैंक यू।